नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द लॉइन स्प्रैंग। यहाँ पर आपको जो है चूज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट फिलिंग द बैलेंस चुनना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD के रूप में। तो यहाँ पर जो है वो है पहला, द लॉइन स्प्रैंग डैश डैश द कव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपॉन। आप हमेशा याद रखिएगा कि स्प्रैंग अपॉन मतलब किसी के ऊपर झपटना। लॉइन जो झपटेगा वो गाय के ऊपर झपटेगा तो अपॉन, कभी भी झपटने के लिए अपॉन रहेगा उनके ऊपर, उसके ऊपर। नेक्स्ट है आपका बी कंटेंट। बी कंटेंट डैश डैश व्हाट यू हैव। इसके जो आपके ऑप्शन है विद, बाय, ऑफ, इन। इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो होगा अ। कंटेंट विद हमेशा रहता है, ये एक फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल प्रेपोजिशन है। इसमें बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव, ये रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट जो हैगा आपका आई बैग टू डिफ़र। आई बैग टू डिफ़र विद, डिफ़र विद, और ये एक डिफ़र विद भी होता है, ये भी एक फ्रेजल है। ये एक और एग्जांपल है इसका, आई डिफ़र विद यू ऑन द सब्जेक्ट। डिफ़र विद होगा। नेक्स्ट है आपका द पुअर बैगर वॉज ब्लाइंड। द पुअर बैगर वॉज ब्लाइंड डैश डैश वन आई। इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ। द पुअर बैगर वॉज ब्लाइंड ऑफ। ब्लाइंड ऑफ होता है। एक और एग्जांपल आया फ्रेजल प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट है आपका यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश डैश अ कंट्रोवर्सी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका इनटू। ड्रैग मी इनटू अ कंट्रोवर्सी, इनटू मोशन में है ये प्रेपोजिशन इनटू का मोशन में ही रहता है इसका यूज़। नेक्स्ट जो है आपका वो है द कैट। द कैट इज़ हाइडिंग फ्रॉम अस डैश डैश द टेबल। इसका जो सही आंसर रहेगा वो अंडर द टेबल रहेगा, अंडर। द कैट इज़ हाइडिंग फ्रॉम अस अंडर द टेबल। तो हमेशा जो अंडर द टेबल ही रहता है, मतलब अगर हाइडिंग, कैट हाइड कैसे करेगी, मेज़ के नीचे, टेबल के नीचे ही वो छुपेगी, इसलिए अंडर द टेबल होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो है चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट मीनिंग, मतलब सिनोनियम टाइप है ये, नियरेस्ट मीनिंग है ये, जो कि इसकी बढ़िया सी मीनिंग बनेगी, वो है इसका आंसर रहेगा एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि एमनेस्टी क्या होता है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा जनरल पार्डन। एमनेस्टी का जनरल पार्डन। इसका जो एमनेस्टी जो होता है वो होता है आपका आम माफ़ी, इसे कहते हैं आम माफ़ी। आम माफ़ी कहते हैं इसे, आम माफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिक्री। डिक्री क्या होता है? डिक्री होता है आपका हुक्मनामा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हुक्मनामा। ऑप्शन नंबर ए, एन ऑर्डर बाय वन इन अथॉरिटी। हुक्मनामा कहते हैं, इसके ऑर्डर होगा, इसमें एक ऑर्डर पास किया जाता है इसमें, डिक्री। नेक्स्ट है आपका ऑपोजिट मीनिंग। इसकी ऑपोजिट मीनिंग है, ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। फेमस। फेमस क्या होता है? फेमस होता है प्रसिद्ध। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जो इसका एंटोनियम रहेगा वो होगा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर होता है आपका इनफेमस, मतलब कुख्याति कहते हैं इसको, कुख्यात, मतलब जो कि प्रसिद्ध ना हो। नेक्स्ट है आपका बेनिन। बेनिन होता है आपका 16 का, इसका C होगा बेनिन। बेनिन होता है आपका सौम्य। ये जो सौम्य होता है, इसका जो मेलिग्नेंट होगा, इसका ये होता है मतलब उदार होता है, ये मेलिग्नेंट होता है उग्र स्वभाव वाला।
नेक्स्ट है आपका हिंदी पोर्शन। हिंदी में है जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए निम्नलिखित में से एक सही शब्द चुनिए जिसका जन्म पहले हो चुका हो। इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रज। पहले जन्म ले चुका हो अग्रज और बाद में जन्मा हो वो अनुज होता है। दाता का विलोम शब्द होता है कृपण। दाता दान देने वाला, कृपण होता है जो लेने वाला होता है, उसे कृपण कहते हैं। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम शब्द, तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंठित। कुंठित इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है द्वितीय। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका, नहीं है इसमें सूर्य का पर्यायवाची शब्द, वो है कुंदन, आपका ए का कुंदन। चतुर्भुज में कौन सा समास है, 22, क्वेश्चन नंबर 22 है ये। चतुर्भुज का में कौन सा समास है, ये आपका बहुब्रीहि समास है। इसमें जो मीठा वचन बोलता है के लिए एक शब्द है। जो मीठा वचन बोलता है उसे क्या कहते हैं, 23 का ऑप्शन नंबर सी, मिष्ट भाषी, मीठा बोलने वाला। शुद्ध शब्द है लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। लक्ष्मण में कौन सा शुद्ध शब्द है आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सावधान का संधि विच्छेद। सावधान का संधि विच्छेद आपका 100 जमा अवधान होगा, सावधान। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। एट लास्ट ही यील्डेड, प्रेपोजिशन है ये, डैश डैश टेम्पटेशन। एट लास्ट ही यील्डेड डैश डैश टेम्पटेशन। इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यील्डेड टू। यील्डेड टू होता है, ये एक फ्रेजल प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ देम वर सरप्राइज डैश डैश हिज रूडनेस। इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एट। सरप्राइज्ड एट रहता है हर बार, ये भी एक फ्रेजल प्रेपोजिशन है। ही होप्ड टू फिनिश द वर्क डैश डैश बट ही कुड नॉट। इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लास्ट वीक। ही होप्ड टू फिनिश द वर्क लास्ट वीक बट ही कुड नॉट। द लास्ट वीक नहीं होता है और ना ही मतलब लास्ट वीक के साथ द नहीं लगता है। नेक्स्ट है आपका एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी डैश डैश। इसका जो सही आंसर रहेगा एप्रिशिएटेड रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, एप्रिशिएटेड। एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी एप्रिशिएटेड। जो भी आप मुझे मदद करेंगे वो एप्रिशिएटेड रहेगी, मतलब धन्यवादी रहेगी। द मैसेंजर डैश डैश हार्डली रीड और राइट। इसका जो सही आंसर रहेगा वो कैन होगा, कैन, ऑप्शन नंबर ए। द मैसेंजर कैन हार्डली रीड और राइट। नेक्स्ट की बात करते हैं। एवरी सेंटेंस गिव बिलो डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन मार्क्ड ए बी सी। रीड द सेंटेंस केयरफुली। एरर बताए गए हैं यहाँ पे, एरर। चलिए, आई डू नॉट सी अ फन इन प्रैक्टिकल जोकिंग, नो एरर। कौन सा इसमें एरर रहेगा आपका, इसमें रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आई डू नॉट सी फन। ये ऑप्शन नंबर ए इसका एरर है, आई डू नॉट सी। इसमें जो रहेगा आपका, इसमें आएगा था आई डिडंट सी। नेक्स्ट है आपका आई रिस्पेक्ट हिम एज ही इज माई फादर। इसका जो से रहेगा एरर है इसमें, ऑप्शन नंबर बी है, एज नहीं आएगा। आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई फादर, ये आएगा था, एज नहीं आएगा। ही टास्क, ही माफ कीजिएगा, ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस। इसका जो एरर है इसमें, ये सी है इसमें, ही वॉज माई बॉस।
यहाँ पर ही इज़ माई बॉस आना था, यहाँ ही वॉज लिखा है। वाई शुड द रिच लुक डाउन द पुअर। 100 इसमें जो एरर है वो है लुक डाउन। नेक्स्ट है ही हैज़ रिटन, ही हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर। इसमें जो एरर है वो है आपका बी एन ऑटोबायोग्राफी। ही हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिज फादर। ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा, यहाँ पे बायोग्राफी होगा। ऑटोबायोग्राफी अगर उनका फादर खुद लिखा तो होगा, ये दूसरी की बायोग्राफी लिख रहे हैं तो इसमें बायोग्राफी रहेगा, तो इसका रहेगा ये एन ऑटोबायोग्राफी। इसका ये एरर है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हिंदी के पोर्शन में। हिंदी में शुद्ध शब्द छांटना है। यहाँ पे क्या है शुद्ध शब्द? कंठ जो लिखा है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आ सकता है ये। इसमें जो शुद्ध शब्द है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंठ। ये बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार के कंठ नहीं होते हैं, ये तीनों प्रकार गलत हैं। नेक्स्ट है आपका व्याख्या का संधि विच्छेद है। व्याख्या का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर सी वी जमा आख्या है। ये आप कई बार गलत कर देते हैं, जो वी जमा आख्या है यही आएगा। ये दो ऑप्शन गलत हैं, ये तीसरा भी वी जमा आख्या इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका भाई का तत्सम है। भाई का तत्सम है आपका ऑप्शन नंबर सी भ्रातृ। भातृ है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन धनवती का पुल्लिंग है ए, ऑप्शन नंबर ए धनवान। धनवती का पुल्लिंग रहता है धनवान। नेक्स्ट है प्रेम का बहुवचन। प्रेम का बहुवचन जो होता है वो प्रेम ही रहता है। नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है। नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर सेवा। सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा सेवा है। अभिव्यक्ति का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी प्रकटन। अवकाश का विलोम है ऑप्शन नंबर ए अनवकाश। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी अभीष्ट। ये रहे कुछ हिंदी और इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसा ही पैटर्न रहता है। ये एचपी फॉरेस्ट, एचपी पुलिस और पटवारी और एलाइड और ये एचपीपीएससी द्वारा जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उनमें एग्ज़ाम में पैटर्न यही पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।